दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपके सामने आज का दिन जरूर रखना चाहूंगा, ये फेमिनिन शब्द, इंटरनेशनल विमेन्स डे को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो शब्द है फेमिनिन, इसकी बहुत बड़ी गैर समझ है आज की दुनिया में। इट इज हाईली मिसअंडरस्टूड। व्हाई डू आई से दिस? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह हाईली मिसअंडरस्टूड है? फेमिनिन शब्द का जब कभी भी प्रयोग होता है, ज्यादातर लोग उसको एक स्त्री के शरीर से जोड़ते हैं। शरीर केवल एक छोटा सा हिस्सा है इस शब्द का। सबसे पहले आप चाहे मर्द हो, आप चाहे कोई कन्या हो, जीवन में आने के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन का साथ में आना जरूरी है। एक खूबसूरत मिलन जरूरी है। मैं अगर आपके सामने इस मंच पे खड़ा हूं, मैं अगर इस धरती पे पैदा हुआ हूं, तो मेरे पिताजी का भी इसमें योगदान है, मेरी माता का भी इसमें योगदान है, मैस्कुलिन का भी योगदान है, फेमिनिन का भी योगदान है। मेरे अंदर दोनों पहलू है, मेरे अंदर दोनों पहलू है, आपके अंदर भी दोनों पहलू है, तभी जाके आपका जन्म हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको फीमेल कहा जाता है या मुझे मेल कहा जाता है, मेरे में जो मैस्कुलिन कंपोनेंट है, जो मेल कंपोनेंट है, वो थोड़ा ज्यादा है। आप अगर फीमेल है तो आप में फीमेल कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जीवन में रहने के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन का साथ में रहना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इस तरह के टाइटल्स, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, ये टाइटल्स हिट हो रहे हैं। ये अगर टाइटल्स हिट हो रहे हैं तो आप समझिए लोग इस फेनोमेनन को ही नहीं समझे। मैं थोड़ा और आपको विस्तार में इसके बारे में बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव का साथ में मिलन होना जरूरी है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? फूल कीचड़ में भी खिलता है, उसका मिलन जब होता है तब जाके फूल खिलता है। हमारे मन में ये ऑपोजिट्स हैं? नहीं, ये ऑपोजिट्स नहीं है, ये दो खूबसूरत पहलू है जिंदगी के, और इनका जब मिलन होता है तब जाके जीवन आगे बढ़ता है और एक नई ऊर्जा, एक नई फुर्ती, एक नया जोश पैदा होता है। योगा में हठा योगा है, आप सभी लोगों ने सुना है, नहीं सुना है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हठा में, जिसको हठा योगा बोलते हैं, हा स्टैंड्स फॉर सन, जिसको आप जोड़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलिन, एंड ता स्टैंड्स फॉर मून। हा और ता का मिलन जरूरी है, तब जाके हठ योगा सक्सेसफुल जीवन में आपको मदद करेगा। द सोलर एंड द लूनर क्वालिटीज हैव टू कम टुगेदर। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी का डिबेट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी को नहीं मानते हैं, वो लोग जीवन को नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जीवन को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा दोष इसमें समाज को भी देना चाहूंगा। डिस्क्रिमिनेशन चाइल्डहुड से, हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता है, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूं। बचपन में आपको कहा जाता है ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है, ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? ये जरूर डिस्क्रिमिनेशन। ये लॉजिकल माइंड से आप सब कुछ देखना शुरू करोगे तो आप एक ही नतीजे पे पहुंचोगे, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण। ये डिस्क्रिमिनेशन हमको बचपन से सिखाया जाता है, तो आगे जाके हम वही करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई हाल ही में, उन शख्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बहुत ही प्रमुख नेता है। उनका एक बहुत बड़ा सरकारी गेस्ट हाउस, जिसको हम भवन कह सकते हैं, उनका एक रेसिडेंस, सरकारी रेसिडेंस है। वहां एक ऐसा मैसेज दिया गया हाल ही में कि जितने भी प्लांट्स हैं जो फूल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, इनको हटा दीजिए, फ्लावर्स का कोई काम नहीं। आप ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज लगाएं जो फ्रूट्स देते हैं और वेजिटेबल्स देते हैं। ये वही हुआ
कि हम एक पुरुष प्रधान समाज का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है, इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है, एस्थेटिक्स, आर्ट फॉर्म्स, ब्यूटी ये कुछ भी नहीं है। और ये पुरुष प्रधान समाज का अगर निर्माण हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान दोनों का है, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। इसका एक कारण है, देखिए अगर एक खूबसूरत पेड़ है जो फल भी दे सकता है और फूल भी दे सकता है, और आपने उसको मजबूर किया केवल फल देने में, तो वो जड़ जो है, रूट्स जिसको हम कहते हैं, वो आगे जाके फ्रस्ट्रेट होगा, वो आगे जाके निराश होगा, क्योंकि उसको पूर्ण एक बोलते हैं वातावरण अपना पूर्ण जीवन जीने का नहीं मिलेगा।